दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में चर्चा करूँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोगों में से जो कोई भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जहाँ पर आप लोगों का कुछ रिलेटिव एग्जाम्पल दिए जाएगा। उस एग्जाम्पल में वो जो एग्जाम्पल है उन लोगों का बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को एक डायग्राम से पूछा जाएगा। यानी कि एक डायग्राम से आप लोगों का उस रिलेशन को डिफाइन करने पड़ेगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर और एंड लॉयर्स, इन तीनों में हम लोगों का रिलेशन देखना होगा। तो इन तीनों में देखिए, डॉक्टर को काज क्या है? डॉक्टर का काज है मरीज को देखना। इंजीनियर का काज है जो ब्रिज, पुल या कोई भी जिनिस तैयारी करना जो टेक्निकली होता है। और लॉयर्स का काम क्या होता है? लॉयर्स का काम है कोई भी आदमी का कानूनी मदद करना। यानी कि इन तीनों लोग ही अलग अलग हैं। तो इन तीनों को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यदि हम लोग डॉक्टर को ए, इंजीनियर को बी और लॉयर को सी द्वारा डोनेट करते हैं, तो तब हम लोग इन तीनों में यानी कि ए, बी और सी को कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं? ये तीनों अलग अलग है, इसलिए तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो साफ होता है डायग्राम से हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ यदि हम लोग ए देते हैं तो ए को एक डायग्राम, बी को एक डायग्राम और सी को एक अलग से डायग्राम। यानी कि तीन आदमी तीनों की तीनों ही अलग अलग है, इसलिए इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं क्या ना, वेन डायग्राम। क्या कहते हैं? इसको ही हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। तो दोस्तों, इसके बाद आइए एग्जाम्पल देते हैं इसके बारे में। टेबल, चेयर और फर्नीचर। नंबर 1, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। अब देखिए, टेबल और चेयर दोनों ही फर्नीचर के अंदर आते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारा घर का जो आसपास पत्र है उनमें से गिने जाते हैं। और फर्नीचर को एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिनके अंडर वो टेबल और चेयर आता है। यानी कि हम लोग यदि फर्नीचर को एक बड़ा गोला से तुलना करते हैं, बड़ी गोला, इसको लिखते हैं हम लोग फर्नीचर, तो हम लोग टेबल और चेयर इसके अंडर में लिख सकते हैं। मगर ये और एक बात है, ये टेबल चेयर दोनों है अलग, इसलिए हम लोग कैसे करेंगे? इनमें से दो गोला लिखेंगे, इनमें इसके अंडर में दो गोला लिखेंगे, जिसके एक होगा क्या, टेबल, और दूसरा होगा चेयर। तो दोस्तों समझ में आई ना? तो इसको कहते हैं हम लोग क्या ना, वेन डायग्राम। इन तीनों को हम लोग वेन डायग्राम से इस तरह ही डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं
मेल फादर और ब्रदर। मेल्स फादर और एक ब्रदर। मेल यानी पुरुष, फादर्स यानी पापा और ब्रदर्स यानी भाई। इन तीनों में क्या रिलेशन है वो हम लोगों को यहाँ पर दिखाना होगा वेन डायग्राम से। देखिए दोस्तों, मेल के अंदर ही पापा एवं भाई दोनों ही आता है, और कुछ भाई भी बाबा हो सकते हैं और कुछ बाबा भी भाई हो सकती है, यानी कि कुछ भाई भी उसका चिल्ड्रन हो सकती है और फादर का भी चिल्ड्रन हो सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेल को एक बड़ा गोला से तुलना कर सकती है, जिसको हम कहते हैं मेल। उसके अंडर में क्या दो गोला कर सकते, ब्रदर और फादर, और इन दोनों में से कुछ तो फादर ब्रदर हो सकती है और कुछ ब्रदर्स फादर हो सकते हैं। तो इन दोनों में भी एक रिलेशन देख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फादर, और इसको कह सकते हैं ब्रदर्स। तो समझ में आई ना। इसके बाद आती है, देखिए और एक एग्जाम्पल। वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज। क्या नाम? वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड कैबेज। इन तीनों में रिलेशन निकलना होगा। तो देखिए दोस्तों, पोटैटो और कैबेज दोनों ही वेजिटेबल के अंडर आते हैं, और सो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं वेजिटेबल को एक बड़े गोला। पहले हम लोग इसको क्या कहते हैं, ए बी सी से डिनोट करते हैं, और वेजिटेबल को हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े गोला से डिनोट करते हैं। इसके बाद आती है पोटैटो और कैबेज। ये दोनों वेजिटेबल है मगर दोनों ही अलग चीज़ है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके अंडर ही इन दोनों को रख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे और इन दोनों को बी और सी, इन दोनों से ही डिनोट करेंगे। इसके बाद आते हैं, देखिए जज, क्रिमिनल और थीफ। इन तीनों में रिलेशन को वेन डायग्राम से हम लोगों को एक्सप्लेन करने पड़ेगा। क्या चाहिए? जज, क्रिमिनल एंड थीफ। इन तीनों का रिलेशन हम लोगों को करने पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जज का जो काम होता है वो विचार करने होता है, यानी कि जस्टिस देने होता है उन लोगों को। और क्रिमिनल जो करता है होता है वो जो कोई भी आदमी और कोई आदमी जिस तरह के अपराध करते हैं उसको क्रिमिनल कर सकते हैं। उनमें थीफ हो सकती है, उनमें और से ज़्यादा और कोई भी हो सकती है। जो कानून के खिलाफ काम करते हैं उन लोगों को क्रिमिनल कहा जाता है। तो इनमें सब जाहिर होता है ये थीफ भी एक क्रिमिनल है, मगर जज वो तो जस्टिस देते हैं, वो लॉ से काम करते हैं, इसलिए उनको अलग से ही रखना पड़ेगा। तो हम लोग यदि क्रिमिनल को एक बड़े गोला में
लिखते हैं, इसको क्रिमिनल कहते हैं। तो इसके अंडर क्या होता है? थीप। इसके अंडर ही होता है थीप, क्योंकि थीप भी एक क्रिमिनल है, तो इसको कहते हैं थीप। मगर जो जज होता है वो एक अलग ही होता है, क्योंकि उसका काज होता है जस्टिस करना, वो भी लॉ के तहत। तो दोस्तों आज इतना था कि आप लोग यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और आप लोगों का इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो और सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके जानना। थैंक यू दोस्तों।